हैं कि सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ, ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। संजय सिंह की जमानत की खबर निकलकर जब सामने आई तो सौरभ भारद्वाज ने भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही। बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। रहे थे कि सौरभ भारद्वाज ने भी इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर बताया, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के तौर पर बताया। और आतिशी मार्लेन ने भी बताया कि किस तरह से ये सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है, और आज ये सच की जीत है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को झूठे केस में फंसाया गया, संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है इस समय? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद में संजय सिंह का बाहर आना ये अपने आप में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक जो कार्यक्रम है उन्हें इजाजत दे दिया, वो उसमें भी सम्मिलित हो सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने ये ईडी से भी ये पूछा है कि क्या इनसे किसी तरीके से पूछताछ या अन्य किसी जो इन्हें जमानत दी जा रही है उसमें रुकावट के लिए उनके पास कोई सबूत है। तो अभी
जो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि उनके एक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके साथ होंगे और वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। जी किरण, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि जमानत की जो शर्तें हैं वो निचली अदालत तय करेगी। जी बिल्कुल, निचली अदालत को ये बताया गया है कि जो जमानत की शर्तें हैं वो तय करेंगी, पर जो साथ ही ये भी कहा गया है कि वो राजनीतिक जो जितने भी कार्यक्रम है उसमें रखेंगे सबूत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, संजय सिंह का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए क्या एक बड़ी जीत है ये? देखिए, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिस दौर में मुश्किलें बढ़ रही हैं, उस दौर में थोड़ी बहुत राहत संजय सिंह को जरूर मिली है और संजय सिंह को राहत मिली है, जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया कि संजय सिंह इस मामले से, यानी कि जो शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी बयानबाजी मीडिया में ना करे। इसके साथ ही ये भी कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि निचली अदालत तय करेगी कि क्या कुछ शर्तें होंगी, यानी कि जमानत के बाद संजय सिंह को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि ये अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो रूटीन चेकअप होता है, क्योंकि इस मामले से अलग वो मामला है, आमतौर पर रूटीन चेकअप के लिए संजय सिंह आईएलबीएस अस्पताल जाते हैं और इसी के तहत वो आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी को राहत मिली है और आपने देखा कि तमाम नेताओं के बयान की बात करें या ट्वीट्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बात करें, पोस्ट आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता है शहजाद पुनेवाला, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस जमानत को इस तरीके से देख रही है कि शायद उन्हें मामलों में छूट मिल गई है, यानी कि जो आरोप है वो खारिज हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल जमानत है जो संजय सिंह को मिली है। अन्य जो दोषी हैं वो अभी भी, कई जो दोषी हैं वो जेल में बंद है, उनसे पूछताछ हो रही है। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली और संजय सिंह को भी उस तरीके की जो राहत है वो नहीं मिली है। हालांकि जमानत जरूर मिली है। ऐसे में संजय सिंह की अगर हम बात करें तो आज कयास लगाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर की कॉपी है वो जेल भेजी जाएगी। अगर वो ऑर्डर की कॉपी आज बन जाती है, उसके प्रिंट को उसका हो जाता है, वो कॉपी जेल पहुंच जाती है, तो संभवतः संजय सिंह की रिहाई आज भी हो सकती है। इसके साथ ही खास बात ये रही कि ईडी ने आज संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो ईडी जो है वो जमानत का विरोध करती है कि हमें इनसे और भी पूछताछ करना है, क्योंकि कई बार संजय सिंह को राउत रेवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया गया था, तो उस दौरान आपने देखा कि ईडी ने कहा था कि हमें पूछताछ करनी है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि संजय सिंह से जितनी पूछताछ ईडी को संभवतः करनी थी उतनी पूछताछ ईडी ने कर ली है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या एक बार फिर से संजय सिंह से ईडी पूछताछ करेगी, नहीं करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तमाम तरीके के जो पोस्ट है सोशल मीडिया एक्स पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं होंगी। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या अन्य जो आरोपी हैं, वो उनकी भी मुश्किलें जो है वो इस मामले में कम नहीं नजर आएंगी। संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम हो गई हैं पीयूष, और अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि वो राजनीतिक प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं तो और भी आक्रामक अंदाज में संजय सिंह नजर आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।